खौफनाक राज। रात की खामोशी में कुछ आवाजें सिर्फ बहादुर ही सुन पाते हैं। और आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसा राज जो आपकी रूह तक कांप देगा। स्वागत है खौफनाक राज में। फ्लैट में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें दीवारों की सांसें भी सुनाई देती हैं। 5वीं मंजिल का वह छोटा सा फ्लैट बाहर से जितना साधारण दिखता था, अंदर उतना ही बोझिल लगता था। रीमा ने रसोई में आखिरी बत्ती बुझाई और बेटे के कमरे की तरफ बढ़ी। आरव, सो गए क्या? उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वह किसी को जगाना नहीं बल्कि किसी चीज को चेतावनी दे रही। कमरे से कोई जवाब नहीं। रीमा ने दरवाजा खोला। हल्की पीली नाइट लैंप की रोशनी में आरव बिस्तर पर बैठा था, घुटनों को छाती से लगाए, आंखें फर्श की तरफ गड़ी हुई। क्या हुआ? रीमा ने पूछा। आरव ने बिना नजर उठाए कहा, माँ, आज भी वो औरत बिस्तर के नीचे है। रीमा के होठों पर वही पुरानी थकी हुई मुस्कान आ गई। फिर वही बात। उसने हंसने की कोशिश की। आरव, कितनी बार कहा है, वो तुम्हारी कल्पना है। आरव ने सिर नहीं उठाया। उसकी उंगलियां चादर को कसकर पकड़े हुए थी। माँ, वो सांस लेती है। रीमा ने अनसुना कर दिया। उसने बेटे के बालों पर हाथ फेरा, जैसे डर को थपकी देकर सुला देगी। सो जाओ, सुबह स्कूल है। लाइट बंद हुई, दरवाजा बंद हुआ और अंधेरा कमरे में धीरे धीरे भरने लगा। रीमा को नहीं पता था कि यह तीसरा हफ्ता था। तीसरा हफ्ता जब आरव रोज यही बात दोहराता था। तीसरा हफ्ता जब वह हर रात ज्यादा चुप रहने लगा था। पहले पहले रीमा ने इसे डरावने सपनों का असर समझा था। बच्चे अक्सर कुछ भी सोच लेते हैं, ये मानकर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब आरव का डर एक जैसा था। हर रात वही शब्द, हर रात वही जगह, बिस्तर के नीचे। उस रात रीमा को नींद नहीं आ रही थी। घड़ी में 1:43 AM चमक रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे फ्लैट के किसी कोने में कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। वह उठी, पानी पिया, फिर आरव के कमरे के बाहर आकर रुक गई। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रीमा ने दरवाजा और खोला। आरव बिस्तर पर सीधा लेटा था, आंखें खुली। तुम सोए नहीं? रीमा ने फुसफुसाकर पूछा। आरव ने बिना पलक झपकाए कहा, वो जाग रही है। रीमा के गले में कुछ अटक गया। कौन? आरव की आंखें धीरे धीरे बिस्तर के किनारे की तरफ घूमी। नीचे। रीमा ने जबरदस्ती हंसी निकाली। बस बहुत हुआ, अब डरावनी बातें नहीं। उसने बिस्तर के नीचे झांकने की हिम्मत नहीं की और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह रीमा ने देखा आरव ने नाश्ता नहीं किया। वह स्कूल भी नहीं जाना चाहता था। माँ, आज मत जाना, आरव ने कहा। वो दिन में भी हिलती है। रीमा चिल्ला पड़ी। बस अब ये सब बंद करो। आरव चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ डर था। ऐसा डर जो रोता नहीं, जम जाता है। उसी रात बिजली चली गई, पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। रीमा मोमबत्ती लेकर आरव के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में कदम रखते ही उसे एक अजीब गंध महसूस हुई, सीली, बासी, जैसे किसी बंद जगह की। आरव! बिस्तर खाली था। रीमा का दिल तेज धड़कने लगा। आरव! उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उसे आवाज आई, फुसफुसाहट, नीचे से, बिस्तर के नीचे से। माँ! रीमा का शरीर सुन्न पड़ गया। आरव! उसने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। बिस्तर के नीचे अंधेरा था, गाढ़ा, चिपचिपा। माँ! आवाज फिर आई। बिस्तर पर जो है वो कौन है? रीमा की सांस रुक गई। धीरे धीरे, बहुत धीरे उसने पीछे देखा। बिस्तर पर वो खुद बैठी हुई थी, आंखें खाली, मुस्कान जमी। रीमा चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं निकली। अगली सुबह पड़ोसियों ने फ्लैट से बदबू आने की शिकायत की। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर आरव मिला, बिस्तर के नीचे जिंदा, कांपता हुआ, और बिस्तर पर रीमा की लाश। चेहरा ऐसा जैसे मरते वक्त उसने खुद को देखा। आरव को रिश्तेदार ले गए, लेकिन वह कभी किसी के साथ नहीं सोता। वह हमेशा बिस्तर के नीचे देखता है और कभी कभी धीरे से फुसफुसाता है। आज वो औरत ऊपर है